बात जहन में रहे, अपना अपना, जैसे शहीदी साहब ने फरमाया, अपना अपना मतम नज़र है, नुक्ता नज़र है, अंदाज़ फ़िक्र है। हम किसी की अंदाज़ फ़िक्र पे ना यहाँ बैठ के कदगन लगाने आए जी, और ना ही इतने से ना वो मेरी बात मानने लगे ना मैं उनकी बात मानने लगा। हम तो जस्ट एक प्रोग्राम में अपना इज़हार जी, ऐसे ही। ख्याल कर रहे हैं। मेरी तो ये हिम्मत नहीं है कि मैं कहूँ कि जो हसन मुश्तबा, जिनको इमाम हुसैन कहते रहे कि वह इमामी व अखी, ये मेरा इमाम भी है और मेरा भाई भी है। इमाम हुसैन पाक, आप तो जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, जो उसको नाम लें, उसके खिलाफ तलवार लेकर बाहर खड़े हो गए। सही। और वही हुसैन आखिर इतना अरसा जमाना पीछे क्या करते रहे? अगर आप यही कहें कि जी वो तो अंदर से नालान थे, सब कुछ था, बस उम्मत के लिए चुप रहे, खुदा के लिए यार तुम भी उम्मत के लिए चुप रहे। सही। मतलब आले मोहम्मद से आगे क्यों बढ़ रहे हो? वाह वाह वाह। आले मोहम्मद उम्मत के लिए चुप रहे, तुम भी इस उम्मत के लिए चुप कर जाओ। सही। जो दलील आले मोहम्मद के पास है, जो दलील इमाम हुसैन के पास है, यार उसी को दलील बना के चुप कर जाओ। जो दलील इमाम हसन के पास है, उसी को दलील बना के चुप कर जाओ, खुदा के लिए। बस हमारा तो ये मौके पे हम कहते हैं, देखें वो तिल का उम्मतुन कद खलत ला मा कसबत वलकुम मा कसब, चले गए। ठीक है। वला तुसअलून अम्मा कानू, तुमसे नहीं पूछा जाएगा उनके मामले। ठीक है। अगर यूं हम देखें ना, मैं बात को खत्म करता हूं। जी जी जी। अगर हम यूं देखें तो फिर तो आले बेते तार के यूं हम उम्मत के सामने बयान करें कि भाई अगर किसी ने इससे जर्रा बराबर कर दिए तो वो क्या, तो क्या हजरत अकील बिन अबी तालिब वो दूसरे कैंप में नहीं गए? जी, दस्तरखान तक गए। ठीक है, तारीख की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे तारीखी हकीकत को देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो तारीखी हकीकत है, इसका मतलब है ईमान और कुफर की बात नहीं थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जी, आप खाना तनावल फरमाते और फरमाते नमाज का मजा इधर आ रहा है जी, और खाने का मजा उधर आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि वो लोग जिस तरह हमने इसको बनाया हुआ है वो इस चीज को, कुफ्र ईमान की जंग नहीं है मुख्तसरन, ये कुफ्र ईमान की जंग नहीं, ये तफसीरा दुरुस्त नहीं है। अच्छा, वो पहले वाली बात दुरुस्त है, मैं मानता हूँ इस बात को। देखें, जब हम कहते हैं ना कि मेयार क्या है, मेयार दोनों का हक होना कभी भी नहीं हो सकता। दो चीजें आपस में तजाद में भी हों और दोनों हक में भी हों, ये नहीं हो सकता। और वो हम मान चुके हैं। बिल्कुल सही है, कबूल है। मतलब वो तो बात खत्म हो गई, वो तो खत्म हो गई, अली के साथ है। बहुत खूब। अब अगली बात, मेरी बात को मुकम्मल कर लूं। अगली बात ये रह गई कि क्या हर वक्त हक के मुकाबले में बातिल आता है? ऐसा नहीं होता। आइए मैं आपको दलील के मुकाबले में जब भी कोई खड़ा होगा तो वो जब तक खड़ा होगा बातिल होगा। मेरी के मुकाबले में जरूरी नहीं कि उसका मुहर्रिक बातिल हो। मैं दलील दे रहा हूं। मुहर्रिक कुछ भी हो, मेरी दलील सुन लें, मेरी दलील सुन लें। इस हवाले से आपका क्या अकीदा है कि कोई गैर नबी को नबी कहे? गैर नबी को नबी कहना बातिल है, बातिल है, कुफर है। बिल्कुल हमारे अकीदे अहले सुन्नत में कुफर है। बिल्कुल ठीक है। और नबी की नबूवत का इनकार करे, ये भी कुफर है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मुझे नहीं पता आपके मकतब फिक्र में क्या नजरिया है हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। आप क्या कहते हैं? उनको नबी थे कि गैर नबी? इख्तलाफ है। बात खत्म हो, यहीं पे खत्म हो गई बात। इख्तलाफ है। हाँ ठीक है। यानी इसका मतलब है कि एक आदमी खुद वो कह चुके कि गैर नबी को नबी कहें फिर कुफर, नबी को नबी कहें फिर सुने ना। आप अपनी अगर नबी है नहीं नबी मान रहे, गैर नबी है नबी नहीं मान रहे फिर कुफर जी, गैर नबी है नबी मान रहे फिर कुफर, और नबी को गैर नबी मान रहे तो फिर कुफर। ठीक। अब इसमें उनके यहां भी और हमारे यहां भी दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं वो नबी थे, सही है, कुछ लोग कहते हैं वो नबी नहीं थे। अच्छा, अब हम कहते हैं वो दोनों सही हैं। जो कह रहे हैं नबी थे वो भी सही है, सही। जो कह रहे हैं नबी नहीं थे वो भी सही, वो भी सही है। ठीक भाई, बात ये कुफर और ईमान की बात है, दोनों कैसे सही हैं? अल्लामा साहब उन्होंने इतनी बात मान ली, आप भी मान लें। मैं अर्ज करता हूँ, देखें आपकी ये दलील, मेरा ख्याल है जिस मौजू में हम गुफ्तगू कर रहे थे उसके मुताबिक नहीं। एक मिनट, अब मुझे बात करनी चाहिए। देखें, हज़रत खिज़र को मुसलमान नबी मानने और गैर नबी मानने से आपके ईमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि वो किसी हक के मुकाबले में खड़े नहीं हैं कि उनको बातिल मानो तो हक का इस्बात हो,
या बातिल के मुकाबले में खड़े नहीं हैं कि इनका हक मान लो तो तब जो है बातिल को जो है बातिल साबित कर सको, ऐसा नहीं है। कुरान में इस तरह के बहुत सारे किरदार हैं जिनके बारे में ये इख्तलाफ है कि आया वो नबी थे या नहीं थे, ये इख्तलाफ है। कुछ ने उन रिवायात को कबूल किया जिन्होंने उनकी नबूवत को साबित किया, और कुछ ने उनको जिसमें कहा गया नहीं वो हकीम थे, नबी नहीं थे, जैसे हज़रत लुक़मान के हवाले से। ठीक है, ये बहस एक अलग बहस है। हमारी बहस इसमें है कि आपके मुकाबले में एक ऐसी हस्ती खड़ी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नबी ने हक की अलामत कहा और इससे इनहराफ को बातिल कहा, उसके मुकाबले में खड़े होने को बातिल कहा। ये एक बिल्कुल क्लियर कट मेयार है। अब सवाल यह है कि उस हक के मुकाबले में अगर कोई शख्स खड़ा हो, कोई फिक्र खड़ी हो, गलत फहमी की बुनियाद पर खड़ी हो, तो जब तक गलत फहमी है उस वक्त तक वो बातिल है। जब उसमें दुरुस्त बात आ जाएगी, उसको समझ आ जाएगी और वो अपने उस मौक़िफ़ से हटेगा तो बात खत्म हो गई। मैं इसी पर बात खत्म हो गई। मेरी बात मुकम्मल कर दी, मैं इसी पर आपको लाना हम जो बात कर रहे हैं ना, हम ये बात कर रहे हैं अभी कि आले मोहम्मद के हवाले से खुद आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाल दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ हमारा मौक़िफ़ है, ठीक है, हम उनके मौक़िफ़ को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, ठीक है, वो यही कह रहे हैं जब उन्होंने कयाम किया उनके साथ है। मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, इमाम हुसैन ने या इमाम हुसैन की औलादों में से जो आइम्मा गुजरे, उन्होंने कभी भी उमवियों के हवाले से, मैं नाम लिए बगैर बात करता हूँ, उमवियों के हवाले से जर्रा बराबर भी नरमी नहीं दिखाई, जर्रा बराबर भी। यही हमारे लिए मेयार है कि ये नरमी नहीं है कि सुलह कर ली। नहीं, ये नरमी नहीं है, ये नरमी नहीं है। तो क्या अगर ऐसा है सुलह हुदैबिया, एक मिनट मैं जरा रब्बानी से पूछ लूं, मुझे ये बताएं, सुलह हुदैबिया क्या कुफ्र को कबूल करना है? नहीं। क्या इसका मतलब है अगर वहां पर कबूल करना नहीं है तो यहाँ पर भी कबूल करना नहीं है? काफिर और मोमिन के दरमियान। हाँ, यहाँ पर दो मुसलमानों के दरमियान, लेकिन दो मुसलमानों में से एक हक और एक बातिल। ठीक है, मगर बैनुल मुस्लिमीन है, वो बैनुल काफिर वल मुस्लिमीन। कबूल है। देखें, हक और बातिल के लिए सिर्फ काफिर और मुसलमान होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर दो मुसलमान हो निज़ा करें तो उन दोनों में से कोई एक हो सकता है बातिल हो, एक हक पर हो। लेकिन जब इस्लाम और कुफ्र की बात आएगी तो वहां पर इस्लाम हमेशा हक पे होगा। आप उस मकाम पर जहां पर इस्लाम शिर्क के मुकाबले में खड़ा था, शिर्क से इस्लाम ने सुलह कर ली, तो वहां पर भी आप कहते हैं ये इस्लाम की मसलहत में सुलह थी, इसलिए इस्लाम ने सुलह कर ली। यानी इमाम हसन ने काफिर के हाथ में हुकूमत दी थी, माज़अल्लाह ये कहना चाह रहे हैं कि हमने कुफ्र के हाथ में। फिर आप कहीं और निकल गए। ऐसा तो कभी भी मैंने नहीं कहा। क्या हम ये कहना ऐसा तो कभी भी नहीं कहा, ना कहा ना इशारा ऐसा कोई दिया। मैंने कहा दो मुसलमान गुरोह, लेकिन एक बागी और एक हक पर, चुके हैं, वो बात खत्म हो गई। जब दो मुसलमान गुरोह होंगे, एक नाहक और एक हक होगा, हमें कहां खड़ा होना है? सवाल यह है। तो मेरा ये अकीदा है, मेरा इमाम के साथ मकतब का, कि आप दोनों पर खामोश नहीं रह सकते। सही, खामोश नहीं रह सकते। आपने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना है कि मैं उधर खड़ा हूं, इमाम के साथ खड़े। बिल्कुल। लेकिन इमाम के मुकाबले में अगर कोई खड़ा हुआ तो उसको गाली देने का हक आपको न इमाम ने दिया, न रसूल ने दिया, न अल्लाह ने दिया। मेरी बात मेरे ख्याल में घूम फिर कर हम उसी गली में आ गए जी। बात तो वहीं पे खत्म हो गई जो मैं पहले कह चुका। भाई, हम अहले सुन्नत व जमात पर आप लोग ये क्यों ये इस तरह का ये देना चाहते हैं आप इशारा कि माज़अल्लाह मौला अली आले बैत के खिलाफ खड़े हैं? नहीं। अगर कोई ऐसा समझता है तो गलत करता है। नहीं, आप अगर ऊपर से कहें नहीं, लेकिन सारे घूम फिर कर तो यही बताया जा रहा है। बात ये है, देखें, हम तो इमाम के साथ खड़े, इमाम के साथ खड़े। बात ये है कि हम क्या कह रहे हैं, हम तो पूरे घंटे की हमारी बात है, उसमें यही चीज तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हक हजरत अली के साथ, हर जगह पर हक हजरत अली के साथ। अब मैं जिस चीज़ को उन्होंने हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम की मैंने बात की, मैंने समझा शायद वो मैंने शॉर्ट सा किया, उसको फैलाया नहीं है। मैं वहाँ ये कहना चाह रहा था कि हर जगह किसी के खिलाफ खड़ा होना ये ऐसा नहीं है कि वो समझें कि एक ही जैसा जुर्म है। जिस तरह हर मिसाल के तौर पर बाज़ जगह आप एक काम नहीं करते हैं तो वो मुस्तहब को तरक करते हैं, बाज़ जगह आप एक काम नहीं करते हैं तो फ़र्ज को तरक करते हैं। अब यहाँ जो मसला हमारा इसके हवाले से वो बात कर रहे हैं, हम घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। ठीक, हम कह रहे हैं कि जब हजरत अली की जंग थी तो हमारी जंग है। सही है, ठीक है, ठीक है, हम हजरत अली के साथ हैं, ठीक है,
जब हजरत अली उल मुर्तजा ने सुलह कर ली तो हम फिर भी हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली तो हम हसन के साथ हैं। यार फिर जो कोई हमें कह रहे हो वही कोई हसन को, इमाम हसन माशाल्लाह हम तो उनके साथ हैरत की बात है भाई। हम ये नहीं मानने को तैयार हैं अपना मोहतरम ब्रादर, हम ये कभी नहीं मानने को तैयार हैं, कभी भी नहीं मानने को तैयार हैं कि जनाब जिस उम्मत की रखवाली अल्लाह का रसूल अपने नवासे के हवाले करके गए वो गैर के हाथ में देखे, ठीक है, वो किसी ओ भाई मैं कहता हूं शहीदी साहब ये जरा ख्याल करना, ये अंदर कुल 2-4 लाख रुपया पड़ा है यहां पर। आप क्या किसी ऐसे बंदे को जिसके बारे में आपको पता ही ना, चोर चक्का हो, आप उसको वहां पर छोड़ के जाएंगे कि वो उठाकर पैसे ही ले जाए? हरगिज़ नहीं यार कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हसन मुज्तबा ऐसे बंदे के साथ सुलह कर रहे हैं कि जो बंदा जनाब उसके बारे में हो गई। फिर मेरी बात को खत्म कर दूं मैं अब बीच में नहीं। हम आले सुन्नत व जमात हक हमेशा हजरत अली के साथ मानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपके मुकाबले आए वो खता पर थे, ऐसे ही है। पहले जो 3 बुजुर्ग मैंने नाम लिया उन्हें इकरार कर लिया, उन्होंने रुजू फरमा लिया, सलाम अलैकुम सर आंखों पे। आगे आगे जनाब हजरत मुआविया, उन्होंने हजरत मौला कायनात के जमाने तक उनसे उन्होंने जंग की। आले सुन्नत का इस पर इजमा है कि वो खलीफे बरहक के खिलाफ खड़े हुए। सही वाज़ेह है, आप कई मरतबा कह चुके हैं ये बात। और उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा ने उनसे कर ली सुलह। अब हम कहते हैं जब उन्होंने इमाम बरहक के खिलाफ आए, खता पर थे, हम उनकी हिमायत नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक किया, उन्होंने खता फरमाई, लेकिन सहाबियत के पेशे नजर हम वही रवैया रख रहे हैं कि जो इमाम हसन ने। वाह वाह सुभान अल्लाह, बात खत्म हो गई, सारी बात खत्म हो गई।